दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। गणित पेडागोजी के टॉप 100 क्वेश्चंस का ये पार्ट नंबर 1 रहेगा। इसके पहले गणित की बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है, गणित आपकी कमजोर है, डर लगता है, तो ऊपर आई बटन में लिंक हम दे देंगे, क्लिक करके आप देख लीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला पार्ट है, इसमें हम 50 क्वेश्चन आपको कराएंगे, कुछ नए और कुछ आपको अच्छे क्वेश्चन की यहाँ पे सीरीज देखने को मिलेगी। सुपर फास्ट रहेगा, फास्ट मोड में ये वीडियो रहेगा। जिनको लग रहा है कि स्पीड जाता है, यहाँ पे आप 3 डॉट होंगे, वहां पे आप क्लिक करके वीडियो की स्पीड आप कम करके भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जिन लोगों ने अभी तक सीटेट के नोट्स नहीं लिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स को ले लीजिएगा, परचेज कर लीजिएगा, नोट्स पेड रहेंगे। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये क्वेश्चन ऐसे सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र किस पर आधारित है? आगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि या फिर निगमन विधि? पहला सवाल और इसका आंसर आप लोग करिए। 20 सेकेंड आपको मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए ताकि आप चेक कर पाए कितने आपके सही हुए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, सही जवाब होगा यहाँ पे आगमन विधि, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। जस्ट अगर इसका अपोजिट पूछ ले, सामान्य से विशिष्ट, तो आपका आंसर जाएगा निगमन विधि। दूसरा प्रश्न है, रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? आकार, विस्तार, स्थिति या फिर उपर्युक्त सभी? प्रश्न संख्या 2 आपके सामने, रेखा गणित में इन सभी को स्थान दिया जाता है क्योंकि इसमें हम आकार मतलब फिगर सिखाते हैं, कोण, त्रिभुज, ये सारी चीजें, विस्तार भी और स्थितियों को भी हम सिखाते हैं। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं सक्रियता, सजीवता, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न आपके सामने, आंसर जाएगा यहाँ पे सजीवता के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, गणित शिक्षण के पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। पाठ योजना से क्या फायदा होता है? शिक्षक को पाठ याद होता है, विषय वस्तु का विकास मुख्य और व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, छात्रों की कमजोरियों का पता लगता है, विषय का गूढ़ अध्ययन कराया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, तो जब हम लेसन प्लान बना लेते हैं, इससे हम अपने शिक्षण को व्यवस्थित ढंग से कर सकते हैं। तो कहा जा सकता है यहाँ पे कि विषय वस्तु का विकास मुख्यतः और व्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है। दूसरा विकल्प यहाँ पे सही होगा। 5वां प्रश्न देखिएगा, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। गणित का सबसे ज्यादा संबंध किससे होता है? विज्ञान के साथ, नागरिक शास्त्र, भूगोल या फिर समाजशास्त्र? क्वेश्चन नंबर 5 आंसर जाएगा विज्ञान के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक या फिर कोई नहीं? छठा प्रश्न आपके सामने, सही जवाब मिलेगा प्रश्न संख्या 6 के लिए, वस्तुनिष्ठ होते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहते हैं? सांस्कृतिक उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य या फिर उपर्युक्त सभी? प्रश्न संख्या 7, तो सांस्कृतिक यहाँ पे नहीं होगा, आंसर जाएगा शिक्षण उद्देश्य के साथ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। विद्यालय की आधारशिला, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, शिक्षक की आधारशिला या फिर छात्रों की आधारशिला? तो ब्लूप्रिंट क्या होता है? ये जो है प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला होती है। रूपरेखा के बाद इसको हम मतलब बना लेते हैं कि हमें अति लघु वाले कितने प्रश्न रखने, लघु वाले कितने प्रश्न, कितने शब्दों में बच्चा इसका आंसर देगा। ये सारी चीजें जो हम पहले से प्लान कर लेते हैं उसी को हम कहते हैं ब्लूप्रिंट। वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है योजना विधि, निगमन विधि, अधिगम अनुभव, कितना ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे, ठीक है। योजना विधि या फिर निगमन विधि, इन्हीं दो में से आप आंसर करिएगा। तो इन दोनों ये जो दोनों विधियां हैं ये वैज्ञानिक विधियों पर आधारित है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्माण या फिर उपर्युक्त सभी?
दैनिक पाठ योजना जो आप लेसन प्लान बनाते हैं उसमें क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10। तो ये सभी चीजें होती हैं, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। आप विषय वस्तु का चयन भी करते हैं, शिक्षण उद्देश्य भी लिखते हैं, शिक्षण विधियों को भी आप अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 11। आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि या फिर विश्लेषण विधि? सामान्य से विशिष्ट जो है शुरुआत में ही हमने आपको बताया था, ये हम प्रयोग करते हैं निगमन विधि में। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। गणित में किस विधि से हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन या फिर निगमन? 12वां प्रश्न आपके सामने कहा जा रहा है सूत्र तथा नियम, तो नी से नियम, नी से निगमन। ध्यान रखिएगा, रूल टू एग्जाम्पल चलते हैं हम निगमन विधि में, एग्जाम्पल टू रूल हम चलते हैं आगमन विधि में। हिंदी में अगर हम आपको बताएं तो ये होता है उदाहरण से नियम की ओर और ये होता है नियम से उदाहरण की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए? मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटने का, आगमन या फिर निगमन? 13वां प्रश्न आपके सामने, तो छोटी कक्षा में आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे? बच्चों को आप खेल खेल में सिखाएंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? लाभ हानि, साइकिल चलाना, सब्जियां खरीदना, उधार लेना? तो देखिए लाभ हानि में भी हो रहा है, सब्जियां खरीदने में भी हो रहा है, साइकिल चलाने में कोई गणित का उपयोग नहीं हो रहा है। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय कई बार अनुत्तीर्ण, मतलब गणित विषय में कई बार फेल हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो यह जानने के लिए गणित की किस विशेष शाखा में कमजोर है, कौन सी विधि का आप प्रयोग करेंगे? लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक तरीका या फिर उपचारात्मक तरीका? 15वां प्रश्न आपके सामने, तो जब हम कमजोरियों को पता लगाते हैं वो होता है निदानात्मक टेस्ट या निदानात्मक तरीका कह सकते हैं, और जब हम कमजोरियों को दूर करते हैं वो होता है उपचारात्मक शिक्षण। 16वां प्रश्न है आपके सामने, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा या फिर अभ्यास द्वारा? 16वां प्रश्न आपके सामने, तो सबसे बेहतर यहाँ पे पूछा जा रहा है छात्र गणितीय गणना में गति कैसे प्राप्त करेंगे? जब वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के द्वारा गणित आती है, चर्चा या विवाद यहाँ पे नहीं होगा। 17वां प्रश्न देखिएगा, आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? अवबोध, अभिवृत्ति, अभिरुचि या फिर व्यक्तित्व? क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। आंसर जाएगा ये अभिरुचि उद्देश्य की यहाँ पे पूर्ति हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक समझ रहा है, तो यहाँ पे अभिरुचि उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है, वह किस कारण से संबंधित है? बच्चा क्या कर रहा है? ताश में जो अंक होते हैं उनको अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है, तो ये क्या व्यक्तित्व है, ज्ञानोपयोग है, कौशल है या फिर अवबोध है? 18वां प्रश्न आपके सामने, यहाँ पे आंसर जाएगा पहला ऑप्शन व्यक्तित्व के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, सम विषम संख्याओं को सारणीबद्ध कर रहा है। एक बच्चा जो है सम विषम संख्याओं को क्या कर रहा है? सारणी में लगा रहा है, एक तरफ सम एक तरफ विषम। तो यहाँ पे किस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? ज्ञानोपयोग, कौशल, अवबोध या फिर व्यक्तित्व? क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने सही जवाब मिलेगा यहाँ पे ये कौशल, क्योंकि ये एक प्रकार का कौशल है। आप इधर ऐसे टेबल बना करके कर रहे हैं सम विषम संख्याओं का, तो यहाँ पे आंसर जाएगा कौशल के साथ। जिसके अंदर ये स्किल होगी सम विषम करने की, अलग अलग करने की, वही तो कर पाएगा। वर्गीकरण कौशल कह सकते हैं यहाँ पे हम। गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी होगा? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद? क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, आंसर होगा यहाँ पे ऋग्वेद के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि कौन सी प्रयोग में लाई जाएगी? ऑप्शन है प्रायोगिक विधि, विश्लेषण और संश्लेषण विधि, आगमन निगमन विधि या फिर ये सभी? 21वां प्रश्न आपके सामने, तो यहाँ पे हम प्रयोग में लाएंगे आगमन और निगमन विधि को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। 22वां प्रश्न देखिएगा, हासिल का या हाथ जो आप जोड़ते हैं 8 7 15, 15 का 5, हासिल लगा 1, वो कॉन्सेप्ट किसने दिया? भास्कर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट या फिर श्रीधर? 4 ऑप्शन बिल्कुल साफ आपको दिख रहे होंगे। इस प्रश्न का आंसर जाएगा श्रीधराचार्य या श्रीधर कह सकते हैं। 22 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न देखिएगा, छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? ज्ञान, अवबोध, कौशल या फिर ज्ञानोप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है? तुलना कर रहा है। अब जब बच्चे को ज्ञान होगा दोनों के बारे में तभी तो तुलना कर पाएगा, अर्थात यहाँ पे बच्चे को ज्ञान है, इसी आधार पे वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? प्रयोगशाला, आगमन, संश्लेषण या फिर निगमन। क्वेश्चन नंबर 24 आपको पता होगा कि निगमन विधि में क्या है, हम रूल को फॉलो करते हुए सवालों को हल करते हैं। तो यहाँ पे अवरोही क्रम को माना जा रहा है, अवरोही और आरोही एक रूल को फॉलो करते हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? इकाई विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि या फिर आगमन विधि। प्रश्न संख्या 25 आपके सामने। सही जवाब मिलेगा यहाँ पे आगमन विधि। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। किस खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी? मतलब किसी खेल का, कोई खेल है उसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? जब हमें गेम पता होगा। गेम पता होने के बाद डायरेक्ट निकल आएगा क्षेत्रफल? नहीं, सूत्र होगा। जैसे आयताकार कोई खेल है तो आयत का सूत्र आपको पता होना चाहिए, वृत्ताकार है तो वृत्त का आपको तो सूत्र पता होना चाहिए। जब सूत्र पता होगा तो आप निकाल लेंगे। और सूत्र की जानकारी नियम से उदाहरण की ओर किसमें हम चलते हैं? निगमन में। ये दोनों ही विधियां, आगमन और निगमन, ये अरस्तु के द्वारा दी गई थी। किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इनमें से कौन सी विधि सहायक होगी? आपको क्या करना है? किसी वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध स्थापित करना है, तो इसके लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी? अब यहाँ पे परिधि और व्यास की कही जा रही है, तो यहाँ पे हम प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करेंगे, प्रयोग के द्वारा सिद्ध करेंगे। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। गणित विषय की पाठ्यपुस्तकें किस पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? संश्लेषण, प्रयोगात्मक, आगमन या फिर प्रदर्शन। 28वां प्रश्न आपके सामने। तो पुस्तकें जो है संश्लेषण विधि पर आधारित होकर के लिखी जाती हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 29। इकाई उपागम किस शिक्षा विद्वान ने दिया? इकाई उपागम किसके द्वारा दी गई? एचिसन, रॉबर्ट बुश, एलन या फिर मॉरिसन ने। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने। तो इकाई विधि दी गई है मॉरिसन के द्वारा, विकल्प डी यहाँ पे सही होगा। नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट ब्रेल ने, फ्रेड ब्रेल ने, लुइस ब्रेल ने या फिर तीनों सही हैं? तो लुइस ब्रेल ने दी थी ये ब्रेल लिपि, ये फ्रांस के निवासी थे। जेकब एल मैरोनो किससे संबंधित है? प्रश्नोत्तर विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, समाजमिति विधि या फिर व्यक्ति अध्ययन विधि। क्वेश्चन नंबर 31। तो जेकब एल मैरोनो का संबंध है समाजमिति विधि से। हालांकि शिक्षण विधियों पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक यहाँ पे देखिए आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं किसी भी वीडियो में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। समस्या समाधान विधि का सोपान है सूचनाओं का संग्रहण, समस्या की प्रकृति का निर्धारण, निष्कर्ष निकालना या फिर आंकड़ों को संगठित करना। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने। सही जवाब होगा यहाँ पे निष्कर्ष निकालना। ये एक स्टेप है समस्या समाधान विधि का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 33। गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है? बालकों को लुभाने के लिए, बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए, बालकों की रुचि जागृत करने के लिए या फिर बालकों के मनोरंजन के लिए। तो श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें वो ध्यान लगा करके चीज़ों को सीखे, मजे के साथ सीखे, आनंद के साथ सीखे। गणित विषय की विशेषता है तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता, शुद्धता या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने। तो गणित में ये सारी ही विशेषताएं होती हैं, क्योंकि गणित तर्कपूर्ण विषय है। परिणामों की निश्चितता का मतलब है 3 और 2 अगर आप जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, चाहे आप उत्तर प्रदेश में जोड़िए या मध्य प्रदेश जाकर जोड़िए, कहीं भी जोड़िए, फिक्स आंसर रहता है। अर्थात जो परिणाम आता है वो निश्चित होता है और शुद्ध होता है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन सा है? गणित है, सामाजिक विज्ञान है, भूगोल है या फिर भाषा है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा गणित के साथ, क्योंकि यहाँ पे तर्क शक्ति की बात कही जा रही है। आगे देखते हैं। गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्यों? क्योंकि ये सबके विचारों का आदर करते हैं, तर्क पर आधारित होते हैं, ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 आंसर जाएगा यहाँ पे
तर्क आधारित होते हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। परिस्थिति के अनुकूल थोड़ी होंगे, जिस तरीके से कंडीशन दी होगी उस तरीके से आंसर आएगा आपका। तो यहाँ पे तर्क आधारित होते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? बेकन द्वारा, शुल्टर द्वारा, कॉमेट द्वारा या फिर ब्लूम के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने। तो ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसको ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। ज्ञान संबंधी प्राप्त उद्देश्यों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणितीय प्रत्ययों का सही अनुप्रयोग, गणितीय चिन्ह ठीक ठीक पहचानना, गणित के विकास की जानकारी में रुचि होना, गणितीय सिद्धांत की सही समझ। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने सही जवाब मिलेगा। प्रश्न संख्या 38 के लिए यहाँ पे क्या जाएगा आंसर, फटाफट से बताइएगा। तो गणितीय सिद्धांत की सही समझ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। कहा जा रहा है ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है समझ, बुद्धि, प्रयोग या फिर ज्ञान। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी अगर आपने ढंग से पढ़ी है तो आपको पता होगा जो स्टेप इसमें बताए गए हैं। पहले आप किसी चीज के बारे में सुने हैं, फिर आप उसकी जानकारी करते हैं, फिर आप उसका प्रयोग करते हैं, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, मूल्यांकन, ये स्टेप बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 सही जवाब जाएगा बुद्धि के साथ। बाकी सारे स्टेप है इसके अंतर्गत। बीज गणित यथार्थ में है, अंक गणित, रेखा गणित, सामान्यीकृत अंक गणित या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने। तो बीज गणित जो है, बीज गणित में भी हम अंक गणित का रोल रहता है, क्योंकि अगर आप कुछ लिखते हैं मान लिया 2x + 3y, तो यहाँ पे अंकों का रोल रहता है। बिना अंक के बीज गणित का कोई वैल्यू खास नहीं है। गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम शाखा कौन सी है? रेखा गणित, अंक गणित, सांख्यिकी या फिर बीज गणित? क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने। तो सबसे प्राचीन शाखा सांख्यिकी मिलती है। कहीं कहीं पे इसका आंसर आपको अंक गणित देखने को मिलेगा, बट जहां तक मुझे जानकारी है सांख्यिकी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, रेखा गणित पे प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? रेखा गणित में आप कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं? प्रश्न संख्या 42। आगमन, निगमन, प्रदर्शन, उपयुक्त सभी। प्रायोगिक स्तर पे पूछ रहा है, तो प्रायोगिक मतलब जब हम प्रयोग करते हैं, कुछ सिद्ध करते हैं, तो वहां पे हम फिगर बना करके बताते हैं। आंसर यहाँ पे जाना चाहिए था प्रदर्शन विधि, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 43। एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि, पाठ्य वस्तु से संबंधित विधि या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने। तो ऐसी प्रक्रिया मूल्यांकन अच्छी होगी जिसमें बालक के व्यवहार के परिवर्तन की बात कही जाए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब छात्र कैसे प्राप्त होगी? संबंधित प्रत्ययों में भिन्नता बताता है, गणितीय अवधारणा की व्याख्या कर सकता है, समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 44 आपके सामने। आंसर जाएगा यहाँ पे समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है, तब जो है प्राप्त उद्देश्यों की पूर्ति होती है। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या है? मूल्यांकन, उद्देश्य, अधिगम, उपयुक्त सभी। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो गणित के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट में भी पूछे जा सकते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिएगा वनडे एग्जाम स्टडी को। आंसर जाएगा यहाँ पे मूल्यांकन के साथ। पाठ योजना का भाग नहीं होते हैं। पाठ योजना का भाग क्या नहीं होता? प्राप्य उद्देश्य, पाठ प्रस्तुत योजना, शिक्षा के उद्देश्य या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन निगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने। आंसर जाएगा यहाँ पे क्या? ऑप्शन नंबर सी के साथ। शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते हैं, प्राप्य उद्देश्य होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं और बाकी सारी चीजें होती हैं। शिक्षा के उद्देश्य यहाँ पे आंसर जाएगा तीसरा ऑप्शन। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? प्लेटो, आर्यभट्ट, न्यूटन या फिर सी.वी. रमन। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने। मानसिक सिद्धांत के प्रतिपादक या जन्मदाता प्लेटो को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया? इसका उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। निगमन विधि का उपयोग होता है मानसिक क्षमता बढ़ाने में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में, सूत्र की सहायता करने में या फिर सूत्र की स्थापना करने में या फिर सूत्र का प्रयोग करने में। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने। जब हमें सूत्र का प्रयोग करना होता है या फिर स्थापना करना होता है, सोचिए जरा, दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे स्थापना की बात कही जा रही है। जब आप स्थापना कर रहे होंगे सूत्र की, तो वहां पे हम इस निगमन विधि का प्रयोग नहीं, वहां पे हम आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। जब हमें सूत्र को प्रयोग करना होता है कहीं, तो वहां पे निगमन विधि होती है। आंसर जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है।
स्थापना कहेगा तो आगमन विधि जाएगा। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 50, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र किस पर आधारित है। अभी शुरुआत में इस टाइप के 2 प्रश्न कराए हैं, तो जब सामान्य से विशिष्ट आएगा तो आप लगाइएगा निगमन विधि। प्रश्न संख्या 51 आपके सामने, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसने कहा। उत्तर लिखिएगा इसका कमेंट बॉक्स में। 50 प्रश्नों में कितने सही उत्तर आप कर पाए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे आपको एक पापा वीडियो का लिंक मिल जाएगा ईवीएस का, और सीडीपी का पापा वीडियो का लिंक भी यहीं पे मिल जाएगा, क्लिक करके देख लीजिएगा। यहाँ पे भी देखिएगा आप थंबनेल बन करके आ रहा होगा, वहां पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं।